हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 4 जिसका नाम है गतिमान, आवेश और चुंबकत्व, इस चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल मैंने लिया है ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो देखिए न्यूमेरिकल क्या है। वैसे मैंने आपको कई न्यूमेरिकल ऑलरेडी बता चुका हूँ, फर्स्ट चैप्टर से लेकर लास्ट चैप्टर तक, ठीक है। लेकिन ये जो न्यूमेरिकल है ये मैं आपको इस वीडियो में बहुत ही इजीली समझाने वाला हूँ। देखिए न्यूमेरिकल क्या है कि दो लंबे सीधे तार जिनमें प्रत्येक में 5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको क्या क्या बताया गया है, पहले इसको मैं फिगर के साथ समझा देता हूँ, ठीक है। देखिए दो लंबे सीधे तार हैं, एक ये है और एक ये है, ठीक है। देखिए दोनों एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है, दोनों में 5 एम्पियर की धारा बह रही है, इसमें भी 5 एम्पियर की धारा बह रही है और इसमें भी जो धारा बह रही है वो 5 एम्पियर है, ठीक है। और देखिए आगे क्या दिया गया है, ये दोनों एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि एक दूसरे के समांतर जो इनकी बीच की दूरी है यहाँ पर, ठीक है, ये जो इनकी बीच की दूरी है वो है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि ये तार जो है ये 10 सेंटीमीटर के हैं और इन पर जो बल लगेगा उसका मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया है एक डेरिवेशन में, दो समांतर लंबे सीधे तार पर लगने वाला बल, इस डेरिवेशन का फार्मूला मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो सबसे पहले देखिए इसमें क्या क्या दिया गया है। तो दो लंबे सीधे तार हैं जिनमें प्रत्येक में धारा जो है, दोनों में जो धारा है वो 5 एम्पियर है। तो देखिए हमें दिया गया है I1, ठीक है, एंड I2। I1 है आपका 5 एम्पियर और I2 भी है 5 एम्पियर, ठीक है। दोनों में जो धारा है वो 5 एम्पियर है, ठीक है। पहले जो कुछ लिख दिया गया है उसको लिख लेते हैं, तब फार्मूला लगाएंगे। उसके बाद में देखिए एक दूसरे के समांतर 2.5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। यानी कि जो दोनों की बीच की दूरी है उसे हम डिनोट करेंगे स्मॉल r से। r इक्वल टू आपका है 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2.5 अपान 100 हो जाएगा, ठीक है। 100 से भाग दे देंगे तो ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम इसे लिख सकते हैं 2.5 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, मीटर। क्योंकि 100 से जब भाग देंगे तो 100 आपका 10 के ऊपर 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसको ऊपर करेंगे तो 10 के पावर -2 हो जाएगा। अब देखिए क्या दिया गया लास्ट में, तारों की 10 सेंटीमीटर लंबाई पर लगने वाला फोर्स यानी कि बल ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो जो आपका यहाँ पर लंबाई है तारों की वो 10 सेंटीमीटर है, तो इसको हम लिख देते हैं 10 सेंटीमीटर। अब इसको भी मीटर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, 10 का 100 में भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 10 गुणे ये 100 जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये फाइनली आपका आंसर जो आएगा 10 के पावर -1 आएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 10 के पावर -1 मीटर, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है कैपिटल F यानी कि लगने वाला बल। तो इसको हमें निकालना है। तो देखिए एक फार्मूला होता है यहाँ पर, वो फार्मूला क्या है तो देखिए हमें पता है, यानी कि फार्मूला जो है फार्मूला, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो होता है F/L इक्वल टू μ0 अपान 2π, ठीक है, इंटू I1 I2 अपान R। तो ये मैं फार्मूला आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो इस फार्मूले को जो है याद रखिएगा, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल जो है पूछे जाते हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, F आपको ऐसे रहने देना है, आपको निकालना है F की वैल्यू। तो इस यल को हम इधर ले जाएंगे, ठीक है। तो μ0 अपान 2π की जो वैल्यू होती है वो पहले जान लीजिए, तो वो होती है 2 गुणे 10 के पावर -7, ठीक है। ये μ0 अपान 2π की वैल्यू होती है। अब देखिए इंटू I1 की वैल्यू कितनी है, तो ऊपर आप लोग देख सकते हैं I1 और I2 की वैल्यू है 5 एम्पियर। तो हम लिख देंगे 5 गुणे 5 और अपान R की वैल्यू है, देखिए यहाँ पर हमने निकाला है 2.5 गुणे 10 के पावर -2, ठीक है, इंटू L हम इधर लाएंगे तो L लिख देंगे, ठीक है। इधर जो है डिवाइड में है तो इस तरह आपका मल्टीप्लाई में गुणा में हो जाएगा। अब देखिए F यहाँ से हम निकाल लेते हैं, F इक्वल टू 2 इंटू 10 के पावर -7 इंटू 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 25, ठीक है, और अपान 2.5
गुणे 10 के पावर माइनस 2 इंटू एल की वैल्यू है आपकी 10 के पावर माइनस 1। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो f इक्वल टू आपका यहाँ पर हो जाएगा 25 का 2 में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा, तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7 हम लिख देते हैं, ठीक है, इंटू 25 लिख देते हैं अपान 2.5 और 10 के पावर माइनस 2 जो है नीचे आपका माइनस में है, ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 के पावर माइनस 2 इंटू 10 के पावर माइनस 1, ठीक है, ये प्लस में आपका हो जाएगा, ऊपर आएगा तो। अब देखिए क्या करना है आपको, f इक्वल टू, ये देखिए यहाँ से जब आप पॉइंट को कट करेंगे तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, ठीक है, 25 का इससे आपको डिवाइड करना है तो यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 2 गुणे 10 के पावर माइनस 7, ठीक है, और इंटू 10 के पावर 2 है और ये माइनस 1 है, तो 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पर आपका फाइनली बचेगा 10, ठीक है। अब देखिए आपको क्या करना है, तो f इक्वल टू 2 गुणे 10 का 10 में गुणा होगा तो 100 हो जाएगा और गुणे 10 के पावर माइनस 7, ठीक है। अब देखिए f इक्वल टू 2 गुणे 10 के पावर, इसे हम 2 लिख सकते हैं, 10 का स्क्वायर, ठीक है, 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 आ जाएगा इंटू 10 के पावर माइनस 7। अब आपको कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है, f इक्वल टू आपको लिख देना है 2 गुणे 10 के पावर 2 है और माइनस 7 है, तो 2 में से 7 जाएगा तो 10 के पावर माइनस 5 बचेगा, और f का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। तो इसी प्रकार से आपका ये आंसर आ जाएगा। जो बल का मान आया वो आया 2 गुणे 10 के पावर माइनस 5। तो ये आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा कि इस न्यूमेरिकल को हम कैसे सॉल्व करें। तो इस फार्मूले को जो है आप याद रखिएगा, F/L इक्वल टू म्यू नॉट अपान 2 पाई I1 I2 अपान R।